पूर्व जन्म में अमा रूपा लक्ष्मी देवी के द्वारा पंचपिंडिका गौरी की उत्पत्ति एवं स्थापना का वर्णन। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभो, इस प्रकार पूर्व जन्म में अमा होकर मैंने गौरी पूजा के प्रभाव से राज्य तथा उस परम सौभाग्य को प्राप्त किया जो संपूर्ण युवतियों के लिए दुर्लभ वस्तु है। तथापि मुझे कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। एक समय मुनिवर दुर्वासा जी चातुर्मास्य व्रत करने के लिए आनर्त नरेश के भवन में आए। राजा ने उनका पूजन किया और कहा, मुनिश्रेष्ठ, संसार में मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आपके युगल चरणारविंदों को मस्तक द्वारा स्पर्श करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? दुर्वासा बोले, राजन, मैं तुम्हारे यहाँ रहकर विधि पूर्वक चातुर्मास्य व्रत संपन्न करूंगा। आप मेरी सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था कर दें। बहुत अच्छा कहकर महाराज ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। सेवा का सारा भार मुझ पर ही था। जैसे पुत्री पिता की सेवा करती है, उसी प्रकार मुनि की सेवा के योग्य जो कार्य था वह सब मैंने स्वयं ही किया। चौमासा बीतने पर जब मुनि जाने लगे, तब उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, बेटी, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा अभीष्ट कार्य सिद्ध करूं? तब मैंने उनके चरणों में बार बार प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, मुझे कोई संतान नहीं है। जिस व्रत, नियम, दान अथवा होम से मुझे संतान प्राप्त हो वह बताने की कृपा करें। मेरी बात सुनकर मुनि ने बहुत देर तक ध्यान किया। इसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पूर्व जन्म में तपी हुई बालू से तुमने पार्वती जी का पूजन किया है, अतः भक्ति भाव से राज्य पाकर भी तुम्हारे मन में कुछ संताप रह गया है। देवता न तो काठ में रहते हैं, न पत्थर में और न मिट्टी में ही रहते हैं। भाव में ही देवता का वास है। भाव युक्त मंत्र के संयोग से सर्वत्र देवता का सान्निध्य हो जाता है। तुमने भक्ति पूर्वक मंत्र प्रयोग किया, इससे गौरी देवी वहां आ गईं। फिर तपी हुई बालू से तुमने उनका पूजन किया, इससे वे ताप युक्त हुईं। यही कारण है कि तुम्हें सर्वदा संताप रहता है। अतः अब हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर ब्रह्मरुद्रमयी गौरी देवी की पंचपिंडी मूर्ति स्थापित करो। तत्पश्चात जब सूर्य देव वृष राशि पर स्थित हों, उस समय ग्रीष्म काल में गौरी जी के ऊपर दिन रात जलधारा गिरने की व्यवस्था करो। इससे ज्यों-ज्यों गौरी जी को ठंडक लगेगी और ताप कम होगा, त्यों ही त्यों तुम्हारा मानसिक संताप भी कम होता जाएगा। इसके बाद तुम्हें गर्भ रहेगा और तुम पुत्र प्राप्त करोगी। तुम्हारा वह पुत्र राज्य का भार वहन करने में समर्थ, शूरवीर तथा तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। दूसरी कोई भी जो स्त्री इस प्रकार ज्येष्ठ मास में गौरी देवी की पूजा करेगी, वह भी तुम्हारी ही भांति उत्तम फल की भागिनी होगी। लक्ष्मी देवी कहती हैं, तदनंतर मैंने मुनीश्वर दुर्वासा जी से पुनः कहा, ब्राह्मण, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके सम्यक पालन से भविष्य में मनुष्य योनि में जन्म न होकर देव भाव की प्राप्ति हो। तब वे बहुत देर तक ध्यान करके बोले, बेटी, गौरी जी को संतुष्ट करने वाला एक उत्तम व्रत है, जिसका भली भांति अनुष्ठान करने से स्त्री देवी स्वरूपा हो जाती है। तुम उसी व्रत का अनुष्ठान करो, इससे देव भाव को प्राप्त हो जाओगी। मैंने पूछा, मुने, किस किस समय और किस किस विधि से उस व्रत का पालन करना चाहिए? दुर्वासा बोले, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातः काल उठकर दांतन करे, फिर स्नान आदि से शुद्ध हो श्रद्धा पूर्ण हृदय से गौरी जी का नाम लेकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उपवास व्रत करने का नियम ग्रहण करे। तदनंतर रात्रि प्रारंभ होने पर मिट्टी की 4 गौरी की मूर्तियां बनावे और एक एक पहर में एक एक मूर्ति की पूजा करे। पहली गौरी पूर्वोक्त प्रकार से पंचपिंडी मई ही बनानी चाहिए और प्रथम प्रहर में उनकी इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। आवाहन और नमस्कार। हिमाचल गृहे जाता देवी त्वं शंकर प्रिये, मेना गर्भ समुद्भूता पूजाम गृह्य नमोस्तुते। शिवप्रिया देवी गौरी, तुम गिरिराज हिमालय के घर में मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हो, यह पूजा स्वीकार करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके श्रद्धा पूर्वक कर्पूर युक्त धूप निवेदन करे। लाल सूत की बत्ती बनाकर उसे घी में डुबो दे और उसी का दीपक अर्पण करे। तत्पश्चात चमेली के फूलों से पूजा करके लड्डू का नैवेद्य निवेदन करे। नैवेद्य को लाल वस्त्र से ढककर रखे। उसके बाद देवी को अर्घ्य दे। अर्घ्य में उसी वृक्ष का फूल डाले जिसका दंत धावन किया गया हो। फूल, जल, अक्षत और गंध आदि से युक्त मातुलिंग लेकर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक अर्घ्य देना चाहिए।
शंकरस्य प्रिये देवी हिमाचल सुते शुभे अर्धमेनम मया दत्तम प्रतिगृह्य नमोस्तुते। भगवान शंकर की प्रियतमा तथा गिरिराज हिमवान की पुत्री कल्याणमयी गौरी देवी, मेरे द्वारा निवेदन किए हुए इस अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें सादर नमस्कार है। तदनंतर शरीर शुद्धि के लिए मातुलिंग का ही प्राशन करें। फिर दूसरे प्रहर के अंत में गौरी देवी की परम सुंदर अर्धनारीश्वरी मूर्ति की निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पूजा करें। वामांगार्धे शरीरस्य या हरम में व्यवस्थिता सा मे पूजाम प्रगृह्यतु तस्यै देव्यै नमोस्तुते। जो भगवान शंकर के श्री अंग में वामार्ध भाग में विराज रही हैं, वे गौरी देवी मेरी पूजा ग्रहण करें, उनको नमस्कार है। इस प्रकार अभ्यर्थना करके अगुरु सहित धूप निवेदन करें। फिर भली भांति पूजा करके गुड़ का नैवेद्य भोग लगावें। तत्पश्चात नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर नारियल के फल से अर्घ देना चाहिए तथा शरीर शुद्धि के लिए नारियल ही खाना चाहिए। अर्घ मंत्र। अर्धनारीश्वरौ यौच संस्थितौ परमेश्वरौ अर्धे में गृह्यताम देवौ स्याताम सर्व सुख प्रदौ। अर्धनारीश्वर रूप से स्थित परमेश्वर शिव और पार्वती देवी, आप दोनों मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें और सब प्रकार का सुख देने वाले हों। तदनंतर तीसरा पहर आने पर शतपत्री से शिव पार्वती का पूजन करके प्रार्थना करें। उमा महेश्वरौ देवौ यौ तौ सृष्टि लयान्वितौ तौ गृह्येतामिमां पूजाम मया दत्ताम प्रभक्तितः। सृष्टि और संहार की शक्ति से युक्त जो पार्वती देवी और महादेव जी हैं, वे भक्ति पूर्वक दी हुई मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद गुग्गुल का धूप दें, नैवेद्य समर्पित करें, चमेली और जल का अर्घ देकर उसी का प्राशन करें, अथवा नागर मोथा के चूर्ण से धूप और मैन फल से अर्घ देना चाहिए और शरीर शुद्धि के लिए उसी का आहार करना चाहिए। अर्घ मंत्र। उमा महेश्वरौ देवौ सर्व काम सुख प्रदौ गृह्येतामर्घ दानम में दयाम कृत्वा महत्तमाम। संपूर्ण कामनाओं और सुखों को देने वाले भगवान शिव और पार्वती देवी मुझ पर बड़ी भारी दया करके मेरे अर्धदान को ग्रहण करें। चौथा पहर आने पर निम्नांकित मंत्र द्वारा भृंगराज पुष्प से पंचपिंडिका गौरी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस प्रकार अभ्यर्थना करें। पृथिव्यादीनि भूतानि यानि प्रोक्तानि पंच च यस्या रूपाणि देवेशी पूजाम गृह्य नमोस्तुते। देवेश्वरी, पृथ्वी आदि जो 5 भूत बताए गए हैं, वे सब तुम्हारे स्वरूप हैं, तुम्हें नमस्कार है। इस पूजा को ग्रहण करो। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से अर्घ दें। पंचभूतमयी देवी पंचधाच व्यवस्थिता अर्धमेनम मया दत्तम सा गृह्यतु सुरेश्वरी। पंचभूत स्वरूपा गौरी देवी 5 मूर्तियों में स्थित हैं, वे देवेश्वरी मेरे दिए हुए इस अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार अर्घ देकर गीत वाद्य और कीर्तन आदि की ध्वनि के साथ संपूर्ण रात्रि व्यतीत करे, नींद न ले। फिर निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर स्नान करके ब्राह्मण दंपति का भक्ति पूर्वक पूजन करे। राजकुमारी, इसके बाद हथिनी या घोड़ी मंगाकर उसी पर चारों गौरी विग्रहों की सवारी निकाले। साथ साथ गीत वाद्य मंगल ध्वनि तथा वेद मंत्रों का उच्चारण होता रहे। किसी नदी या तालाब के समीप ले जाकर उसी में उन विग्रहों का विसर्जन करे। विसर्जन मंत्र। आहुतासि मया देवी पूजितासि मया शुभे मम सौभाग्य दानाय यथेष्टम गम्यतामिति। कल्याणमयी देवी, मैंने आपका आवाहन और पूजन किया है, अब आप मुझे सौभाग्य प्रदान करने के लिए इच्छानुसार पधारें। लक्ष्मी देवी कहती हैं, प्रभो, इस प्रकार पूर्व जन्म में मैंने भाद्रपद मास की उस तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी देवी का व्रत किया और द्वितीय तथा तृतीय पहर में जब मैंने उनके श्री विग्रह की ओर देखा, तब वे रत्नमयी हो गई थी। उनका श्री विग्रह सब ओर से प्रकाश पुंज से परिपूर्ण हो रहा था। जब विसर्जन करने के उद्देश्य से मैं नदी तट पर गई, तब मेरे मन में संकल्प विकल्प होने लगा, विसर्जन करूं या न करूं। इतने में सुरेश्वरी गौरी ने प्रकट होकर कहा, बेटी, तुम इस जल में मेरी भावना मात्र कर लो, फिर इस विग्रह को ले चलकर हाटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित करो। इस समय तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। मैंने कहा, देवी, मैं मनुष्य योनि में किसी प्रकार जन्म न लूं, भगवान विष्णु मेरे पति हों। तब तथास्तु कहकर पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद मैंने हाटकेश्वर क्षेत्र में चारों गौरी विग्रहों का स्थापन किया। उसी के प्रभाव से मुझे आप
साक्षात भगवान ही पति रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि सनातन, अविनाशी एवं सदा मेरे ऊपर स्नेह दृष्टि रखने वाले हैं। सूत जी कहते हैं, भगवती लक्ष्मी जी के मुख से उनके पूर्व जन्म का यह वृत्तांत सुनकर शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। द्विजवरों, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस चरित्र को भक्ति भाव से पढ़ता है, उसका कभी लक्ष्मी से वियोग नहीं होता तथा कभी उसे दुर्भाग्य का दिन नहीं देखना पड़ता। हाटकेश्वर क्षेत्र में तीनों पुष्कर तीर्थों के आगमन का वृत्तांत। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सुना जाता है त्रिभुवन विख्यात पुष्कर नामक तीर्थ साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हुआ है। उसका प्रमाण 1 योजन है। हम जानना चाहते हैं, हाटकेश्वर क्षेत्र में उस तीर्थ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। सूत जी ने कहा, महर्षियों, स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं पुष्कर के प्रादुर्भाव का वृत्तांत सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके उनके आगे विनीत भाव से बैठे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स, इस समय तुम कहाँ से आए हो? नारद जी ने कहा, प्रभो, इस समय मर्त्यलोक से आया हूँ। ब्रह्मा जी ने पूछा, मर्त्यलोक का क्या समाचार है? वहां के लोग क्या करते हैं? नारद जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ, इस समय मर्त्यलोक में कलि का राज्य है। वहां के राजा सन्मार्ग त्याग कर लोभ के वशीभूत हो गए हैं और धन के लिए अत्यंत निर्दयता पूर्वक प्रजा को पीड़ा देते हैं। उनमें शूरता वीरता का तो नाम नहीं है। सब पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करते हैं। वे ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों का भी पूजन नहीं करते। ब्राह्मण भी शौचाचार से रहित हो वेद बेचते, दूसरों से दान लेने में आसक्त रहते, संध्या नहीं करते, दयाहीन बर्ताव करते तथा वैश्यों की भांति सदा कृषि कर्म और पशुपालन में संलग्न रहते हैं। भूतल पर सब वैश्यों का उच्छेद हो गया है। शूद्र सदा धर्मानुष्ठान की कामना रखते और तपस्या में तत्पर रहते हैं। जिसके घर में धन है, युवती स्त्रियां हैं, उसी के साथ सब लोग मित्रता करते हैं। समस्त तीर्थ और आश्रम कलयुग के भय से 10 दिशाओं में भागते हैं। स्त्रियां अपने पति के साथ विवाद करती हैं, पति की सेवा आदि छोड़कर मनमाने व्रत करती हैं। इस समय मर्त्यलोक में मैंने सास पतोहू, पिता पुत्र, भाई भाई, स्वामी सेवक, चोर राजा तथा पति पत्नी में कलह होते देखे हैं। मेघ थोड़ा जल बरसाते हैं। पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत कम हो गई है। गौएं बहुत थोड़ा दूध देने लगी हैं और उनके दूध में घी का सर्वथा अभाव हो गया है। इस प्रकार वहां का कलह देखते देखते मेरा चित्त उद्भ्रांत सा हो उठा था, इसलिए मैं यहाँ आया। अब फिर वहीं जाने का विचार हो रहा है। नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी यह विचार करने लगे कि मर्त्यलोक में मेरा पुष्कर नामक तीर्थ भी है, जो कलिकाल से व्याप्त होकर नष्ट हो जाएगा। अतः मैं उसे किसी दूसरे तीर्थ में ले जाऊंगा जहां कलियुग का प्रवेश नहीं होता। ऐसा निश्चय करके पितामह ने कमल हाथ में लेकर कहा, हे पद्म, तुम पृथ्वी पर उस स्थान में गिरो जहां कलियुग न हो। ब्रह्मा जी से प्रेरित हुआ कमल समूची पृथ्वी पर घूमकर हाटकेश्वर क्षेत्र में गिरा। जहां पहले गिरा वहां से उछलकर वह दूसरे स्थान पर गिरा और फिर वहां से भी उछलकर तीसरे स्थान पर जा गिरा। अतः उन तीनों स्थानों पर 3 कुंड हो गए। उन तीनों कुंडों में स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल भर गया। इसी समय साक्षात पितामह ब्रह्मा जी भी वहां आ पहुंचे। हाटकेश्वर क्षेत्र का दर्शन करके वे भूतल पर बैठे और बहुत समय तक ध्यान करके ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ तीनों पुष्करों को वहां ले आए। तत्पश्चात वे प्रसन्न चित्त होकर बोले, मैं कलिकाल के भय से इन तीनों पुष्करों को यहाँ लाया हूँ। जो मनुष्य परम श्रद्धा पूर्वक यहाँ स्नान करेंगे वे अविनाशिनी उत्तम सिद्धि को प्राप्त होंगे। जो लोग एकाग्र चित्त हो यहाँ कार्तिक की पूर्णिमा को स्नान और गया शीर्ष में श्राद्ध करेंगे, उनको बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होगा।